तो जैसा कि आपको पता है 2025 का चौथा महीना भी इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है और 25 से 30 हज़ार की रेंज में इस वक्त 3 मोबाइल सबसे आगे हैं। आज की वीडियो इन तीनों मोबाइलों पर है जिसमें हमने चेक करना है इनमें से सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है। कैमरा परफॉर्मेंस या गेमिंग के लिए अगर 25 से 30 हज़ार की रेंज में डबल पैक मोबाइल लेना हो तो कौन सा मोबाइल लें। और अगर आप बता दें जो वीडियो आप देख रहे हैं इन तीनों मोबाइलों में से किस में बनाई गई है तो पहले 5 अफराद 500 का बैलेंस जीत सकते हैं। तो अगर इन तीनों मोबाइलों की लॉन्च डेट को देख लें कि कौन सा मोबाइल कब मार्केट में आया था तो अंदाज़ा हो जाता है कौन सा मोबाइल कब से मुकाबले में चल रहा है। वीगोटेल नोट 23 नवंबर 2023 में मार्केट में आया था। आईटेल S25 दिसंबर 2024 को मार्केट में आया था और आईटेल P70 पिछले महीने यानी कि मार्च 2025 में लॉन्च हुआ है। अब इन तीनों मोबाइलों में हर एक में कोई ना कोई ऐसा फीचर ज़रूर है जो दूसरे मोबाइल में मौजूद नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में आपकी ज़रूरत के हिसाब से जैसा कि गेमिंग, कैमरा या तगड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सा मोबाइल सबसे तगड़ा है वो देखेंगे। अब अगर शुरुआत इनके ऑपरेटिंग सिस्टम से करें तो तीनों मोबाइल एंड्रॉयड 14 पर चल रहे हैं। वीगोटेल नोट 23 एक साल की अपडेट पर चल रहा है लेकिन ये दोनों मोबाइल लॉन्च ही एंड्रॉयड 14 पर हुए हैं। दूसरा, अगर एंड्रॉयड 15 की अपडेट की बात करें तो आईटेल ने शुरू ही में बता दिया था कि आईटेल S25 में एक साल की अपडेट दी जाएगी, लेकिन आईटेल P70 में ना बताया गया है और ना ही कोई ऐसा चांस है कि आपको एंड्रॉयड 15 की अपडेट मिलेगी। इसी तरह वीगोटेल नोट 23 का भी कंफर्म नहीं है कि वो एंड्रॉयड 15 की अपडेट देगा या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक साल की अपडेट दे चुके हैं। तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए अगर आप ज़हन में आगे एक अपडेट का सोच के मोबाइल ख़रीद रहे हैं। अब देख लेते हैं प्रोसेसर्स को इन तीनों मोबाइलों में कौन कौन से प्रोसेसर यूज़ किए गए हैं, क्योंकि मोबाइल की परफॉर्मेंस का दारोमदार उसके प्रोसेसर पर होता है। दूसरा, ये चेक करेंगे कि मार्केट में दूसरे मोबाइल इस तरह के प्रोसेसर कितनी प्राइस रेंज में दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीगोटेल नोट 23 से, जिसमें इस प्राइस रेंज का सबसे तगड़ा प्रोसेसर दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में तो किसी मोबाइल में नहीं मिलता, लेकिन टेक्नो, इन्फिनिक्स या दूसरे ब्रांड्स 60-70 हज़ार वाले मोबाइलों में भी यही प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आईटेल S25 को देख लेते हैं, जिसमें यूनिसॉक T620 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है और इस प्राइस रेंज में आईटेल और दूसरे ब्रांड्स भी सेम प्रोसेसर 25-30 हज़ार के दूसरे मोबाइलों में भी यूज़ करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में ये प्रोसेसर G99 के मुकाबले में बहुत पीछे है, जिसका अंदाज़ा इन दोनों प्रोसेसर्स के AnTuTu स्कोर से भी किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आईटेल P70 को देख लेते हैं, जिसमें मीडियाटेक G50 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जिसका अंदाज़ा मीडियाटेक G50 और G99 के दरमियानी फ़र्क से बाखूबी किया जा सकता है। अगर इस प्राइस रेंज में देखें तो कोई दूसरा ब्रांड या मोबाइल ये प्रोसेसर यूज़ नहीं कर रहा। वीगोटेल के एक और मॉडल 15 प्रो में ये प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जिसकी प्राइस 17,000 रुपये है। मतलब जो प्रोसेसर 17,000 रुपये के मोबाइल में हमें मिल जाता है वो 25,000 में भी बेचने की कोशिश की जा रही है। प्रोसेसर्स के बाद जो चीज़ किसी भी मोबाइल में सबसे पहले देखी जाती है वो है रैम और स्टोरेज कम्बिनेशन। अब इन तीनों मोबाइलों ने अपने साथ वर्चुअल रैम भी चिपकाई हुई है, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि रियल टाइम में इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ एक लॉलीपॉप होता है। तो वीगोटेल नोट 23 8GB 256GB के स्टोरेज कम्बिनेशन के साथ आता है, जबकि आईटेल S25 6GB 128GB के स्टोरेज कम्बिनेशन के साथ आता है। और आखिर में अगर आईटेल P70 को देखें तो सिर्फ 4GB 128GB के स्टोरेज कम्बिनेशन के साथ आता है। अब अगर इन तीनों मोबाइलों की कैमरा परफॉर्मेंस को चेक करें तो इसमें भी वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। तो शुरुआत करते हैं वीगोटेल नोट 23 से। इसके फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल और बैक पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा कम्बिनेशन दिया गया है। अब अगर इन दोनों कैमरा की परफॉर्मेंस को देखें तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ना तो ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा और ना ही बिलो एवरेज कहा जाएगा, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है, नॉर्मल परफॉर्मेंस है। अब अगर आईटेल S25 को देखें तो फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल और बैक पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा कम्बिनेशन दिया गया है। अब अगर इसकी कैमरा परफॉर्मेंस को देखें तो इस प्राइस रेंज में सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस है। बॉक्स पैक में चाहे आपने पिक्चर्स बनानी हो या वीडियो व्लॉगिंग वगैरह तो इसमें भी 2K तक की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, जिसे हम कह सकते हैं सबसे तगड़ा कम्बिनेशन है इस मोबाइल में इस प्राइस रेंज में अगर हम देखें तो। अब आखिर में आईटेल P70 के कैमरा कम्बिनेशन को देख लेते हैं, जिसमें फ्रंट पर सिर्फ 8 मेगापिक्सल और बैक पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा कम्बिनेशन दिया गया है, जो 15-16 हज़ार वाले मोबाइलों में भी आसानी से मिल जाता है।
बात सिर्फ मेगापिक्सल की नहीं है, कैमरा परफॉर्मेंस भी इस मोबाइल की प्राइस के हिसाब से बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। तो अगर डिस्प्ले को देखें तो वीवोटेल नोट 23 में 6.78 इंचेस फुल एचडी प्लस पंच होल डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का है। तो इसी तरह आईटेल S25 में भी 6.78 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का ही है। अब आखिर में आईटेल P70 को देखें तो इसमें उन दोनों मोबाइलों से थोड़ा छोटा 6.67 इंचेस पंच होल डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ बताया तो गया है, लेकिन कहीं से भी ये मोबाइल 120 हर्ट्ज़ को सपोर्ट नहीं करता। 90 और इवन के 60 हर्ट्ज़ तक भी चला जाता है। तो डिस्प्ले पिछले दोनों मोबाइलों का इससे बहुत बेहतर है। आप देख लेते हैं तीनों मोबाइलों में से डैमेज कंट्रोल को कौन सा मोबाइल सपोर्ट करता है। तो वो सिर्फ आईटेल P70 ही है, जो पानी वगैरह में गिरने या धूल मिट्टी से महफूज रहता है। इसी तरह अगर फर्श वगैरह पर भी गिर जाए तो पैनल डैमेज होने का खतरा नहीं होता, लेकिन याद रहे कि मोबाइल बंदा परफॉर्मेंस के लिए ख़रीदता है, ना कि बच्चों की तरह महफूज रखने के लिए कि इनको सर्दी गर्मी ना लग जाए। अब अगर इन तीनों मोबाइलों की बैटरी को देखें तो यहाँ पे भी वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। वीवोटेल नोट 23 में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर है। इसी तरह आईटेल S25 में भी 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 18 वाट का चार्जर ही है। लेकिन आईटेल P70 में 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 4000 mAh का बैटरी केस भी है, और 10000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर दिया गया है, वो भी 18 वाट का ही है, जिसे कंपनी तो फास्ट चार्जर कहती है, लेकिन 10,000 mAh के लिए भी 18 वाट और 5000 mAh के लिए भी 18 वाट, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फास्ट चार्ज करता होगा। तो आखिर में आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आज मोबाइल ख़रीदना है और आपकी रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है तो वीवोटेल नोट 23 की तरफ ही जाएं। बेशक 2 साल पुराना मोबाइल है, लेकिन हकीकत यह है कि 2 साल बाद भी इसकी टक्कर का कोई दूसरा मोबाइल अभी तक नहीं आ सका, और चल भी एंड्रॉयड 14 पर चल रहा है, मतलब कहीं से भी ये मोबाइल पीछे नहीं है। इसी तरह गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए भी ये मोबाइल इस प्राइस रेंज में अभी तक नंबर 1 है, क्योंकि ये मोबाइल मीडियाटेक G99 जैसा तगड़ा प्रोसेसर रखता है। अब अगर कैमरा चाहे वीडियो के लिए हो या पिक्चर्स के लिए, आईटेल S25 इस प्राइस रेंज में बेहतरीन मोबाइल है। इसी तरह अगर आपकी रिक्वायरमेंट मल्टीमीडिया है, मतलब फिल्में, ड्रामे या नेटफ्लिक्स वगैरह आप इस प्राइस रेंज में प्रीमियम डिस्प्ले पर देखना चाहते हैं तो भी आईटेल S25 की तरफ ही जाएं। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ बैटरी ही है तो आप आईटेल P70 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक साइड की 100 एम्पेयर की बैटरी भी सेम प्राइस में आ रही है, जो कम से कम एक पंखा आपका दिन रात चला सकती है और कोई आपको वैल्यू फॉर मनी दे सकती है। वरना एक मोबाइल जो 15-16 हज़ार वाले फ़ीचर सिर्फ बैटरी की वजह से 25,000 में दे रहा है, टोटली वेस्ट ऑफ मनी है।